15 मिनट के लिए जितनी मैक्सिमम चीजें आप बता सके, और आपको सुनने के लिए लोग वेट कर रहे हैं, तो मैं आप ही को आमंत्रित करता हूं कि आइए प्राकृतिक चिकित्सा में जो और चिकित्साएं हैं, जैसे सूर्य किरण चिकित्सा, उपवास चिकित्सा और वायु चिकित्सा के बारे में डॉक्टर शिखा जी। नमस्कार, नमस्कार सभी को। प्राकृतिक नमस्कार हमारा। मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता लखनऊ से, और डॉक्टर राजेश बत्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और उनकी ख्याति और प्राकृतिक चिकित्सा और आगे बढ़े, इस उम्मीद के साथ आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस जिस तरीके से मनाया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। आज हमें बहुत सारा समराइज करना है, और हम चाहेंगे कि कम समय में कुछ गागर में सागर भरने जैसा हो। जो भी कुछ मैं बोलूं उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें, अपने जीवन में उतार सकें, और कुछ ऐसा ही सोचते हुए, ध्यान में रखते हुए मैं शुरू कर रही हूं। आपने इतना अच्छा मिट्टी चिकित्सा और जल चिकित्सा के बारे में पढ़ा, सुना, और भी मैंने जो और लोग हैं उन्होंने मुझे जिस तरीके से बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। एक लाइन में प्राकृतिक चिकित्सा का जो आंसर होता है वो है ड्रग लेस थेरेपी। निसर्गोपचार तो है ही है, क्योंकि ईश्वरीय प्रदत्त हमें ये पांचों एलिमेंट्स है ना, धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश, 5 तत्व, ये हमें निशुल्क ईश्वर की तरफ से मिले हुए हैं, और इनका हम निशुल्क उपचार करते हैं। प्राकृतिक ये तत्व हैं सारे, और सभी के लिए अवेलेबल है, धर्म जाति इन सब से परे, हर किसी व्यक्ति के लिए। और इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि एक लाइन में आंसर है, इट्स अ ड्रग लेस थेरेपी, औषधि विहीन प्राकृतिक चिकित्सा। इसमें कोई दवा नहीं है। आप सीधे साधारण धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश को ऐसे ही आत्मसात करें थेरेप्यूटिकली, मतलब जैसे बताया जाए उस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करें, तो आप अपने शरीर में सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा में हम किस तरीके से सूर्य किरण चिकित्सा को लेते हैं। पहले सूर्य किरण चिकित्सा में हमारे, आप सभी जानते हैं कि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि एक प्रिज्म से अगर सनलाइट को क्रॉस किया जाए तो वो सनलाइट सफेद सी दिखती है, पर सनलाइट जो है वो 7 रंग में विभाजित है। जी, 7 रंगों में सूरज की किरणें विभाजित हैं, जो कि आपको पता है इंद्रधनुष के हमारे 7 रंग विबजोर जो होते हैं, है ना, वो हैं। पर इसको हम कैसे समझें, कैसे हम इसको अडॉप्ट करें और अपने शरीर की जीवनी शक्ति को न सिर्फ बढ़ाएं बल्कि रोगों का भी उपचार करें। तो सबसे पहले, और ये अथर्ववेद से लेकर के बहुत सारे हमारे पुराने वेदों में वर्णित है, सूर्य किरण चिकित्सा, धूप स्नान या सूर्य किरण चिकित्सा किस तरीके से शरीर को की जाए। सबसे प्रिमिटिव लेवल पे जो है वो है कि आप सीधे सीधे सनलाइट में बैठना शुरू करें, जो सुबह की प्राकृतिक लाइट हो, सुबह की सूरज की रोशनी, जिसमें जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने 20 मिनट भी दे रहे हैं तो उसको ऐसे बांट लें कि 10 मिनट आप फ्रंट साइड से भाप सूरज की किरणें पड़ने दें, और बाकी बस 10 मिनट पीछे की तरफ से पड़ने दें। दूसरा और वेरिएशन क्या हो सकता है कि आप कम कपड़ों में सूरज की रोशनी लें, मतलब सफेद वस्त्र हो और उतने ही हो बॉडी पे जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जितनी जरूरत है उतने हो। तीसरा क्या है, अगर धूप तेज है, मान लीजिए 8 बजे की है, अपनी अपनी बॉडी की स्टेमिना है, तो आप सिर पे हल्का सा पानी स्प्लैश करें और पानी बीच बीच में भी पीते रहें। और वेरिएशन क्या हो सकता है, पूरे शरीर को आप हरे पत्तों से, बड़े बड़े केले के पत्ते और भी पत्ते जो बड़े हैं, बड़ी लीव्स हैं, उनसे ढक लें। तो ये तो हो गया सामान्य साधारण सीधे प्राकृतिक चिकित्सा। शरीर में जिस रंग का जरूरत है शरीर वो रंग एब्जॉर्ब करेगा, बस शर्ते हम उसको खुला छोड़ें, प्रकृति में खुला छोड़ें उसको अडॉप्ट करने के लिए। फिर बात आती है, और सफेद वस्त्रों का या हल्के रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल करें जिससे किरणें सीधे प्रवेश कर सकें। एक और नेचुरल बहुत खूबसूरत सी बात आपको बताना चाहूंगी कि अगर शरीर में, पता है, जिस चीज की डिफिशियंसी है, शरीर को पता है क्या चाहिए, बस आपको सुनने और समझने की ताकत होनी चाहिए। आपको जिस रंग, इसको क्रोमोथेरेपी भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें में सीधे रंग है ना, और रंग हम अवशोषित कर रहे हैं, तो वो ही रंग हम अवशोषित करेंगे जिन रंगों की हमारे शरीर को जरूरत है।
उसके लिए हमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह हमारा शरीर या हमारा मन खुद ही बताता है कि हमें कौन से रंग का कपड़ा पहनना है। आप देखोगे समय समय पर हमें कभी लाल रंग पहनना अच्छा लगता है, कभी नीला रंग पहनना अच्छा लगता है, कभी हरा रंग पहनना अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमारे शरीर में जितने अंग हैं वो सब अंग अलग अलग रंगों के हैं, ये आप सभी जानते हैं। सारे अंगों के रंग, हमारी किडनी का रंग अलग है, हमारी इंटेस्टाइन का रंग अलग है, हमारे हार्ट का रंग अलग है, हमारी आंखों की पुतलियों का रंग अलग है, हमारी तो ऐसे पूरे शरीर में अपने रंग हैं। जैसे जैसे हम बीमार पड़ते हैं हमारे शरीर के अंगों का रंग क्षीण होने लगता है, मतलब वो डिके होने लगते हैं। ऐसे भी आप रखेंगे ना, फेड हो गया ये। तो ऐसे समय के साथ साथ या जब हम टॉक्सिन से लदे होते हैं, बीमार होते हैं, तो हमारे अंगों का रंग फेड होता है। और ये नेचुरल है कि हमें जरूरत होती है उसी तरह के रंगों को बढ़ाने की, और हमारी इंस्टिंक्ट खुद ही बताती है, ये प्राकृतिक है कि हम कौन से रंग का इस्तेमाल करें। अब ये तो हो गया प्राकृतिक चिकित्सा कि अगर आपको लगता है तो आपको उस रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, ये स्वाभाविक है, हर किसी को होता है कि हमें लाल रंग अच्छा लगने लगा, ये नीला रंग अच्छा लग रहा है, ये हरा रंग अच्छा लग रहा है, या मैं तो सफेद ही पहनती हूँ। तो ऐसे करके सभी को ये ईश्वर प्रदत्त है और उसको समझना चाहिए और उसको पहनना चाहिए। अब बात आती है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें तो आप अपने शरीर के चक्रास से जोड़ सकते हैं कि वो अंग कहाँ है, और जोड़ सकते हैं कि आपको किस रंग की जरूरत है। फिर हम बात करेंगे आगे कि किन रंगों को किस तरीके से बनाएं। अभी आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लें कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। मेजर, माइनर तो बहुत सारे चक्र हैं, मेजर 7 चक्र हैं, जो कि आपको पता है। रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार चक्र, बेसिक चक्र, नेवल, स्वाधिष्ठान चक्र, फिर सोलर प्लेक्सिस, फिर हार्ट, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। अब आप देखें इन सारे चक्रों के रंग हैं अपने अपने। जैसे जो हमारा विबगर है, अब उसको उल्टा कर दें, नीचे रेड लाल रंग का हमारा मूलाधार चक्र, नेवल स्वाधिष्ठान ऑरेंज कलर का, फिर आते हैं सोलर प्लेक्सिस येलो कलर का, हार्ट अनाहत चक्र ग्रीन कलर का, ये विशुद्धि चक्र थ्रोट ब्लू कलर का, ये इंडिगो आज्ञा चक्र, और ये सहस्त्रार वॉयलेट कलर। आपका पूरा इंद्रधनुष आपके शरीर के अंदर मौजूद है और सारी किरणों के रंग अलग अलग। अब आपको देखना है आपको किस रंग की कहाँ बीमारी है। आपने 7 चक्रों में वहीं से रिलेटेड आपकी ग्लैंड है, आपको पता है कि आपकी बीमारी कहाँ है, आपका उपचार भी आपको पता है। अब जैसे किसी को छाती में कंजेशन है, कफ जमा है, आप हरे रंग का उपचार करें। अभी मैंने बताया हार्ट चक्र मतलब अनाहत चक्र, फेफड़े कहाँ है, अनाहत चक्र के पास। तो अनाहत चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप हरे रंग से उपचार करेंगे। पेट की समस्या है, मान लीजिए आपको कब्ज है, कुछ है, तो हमने बताया नारंगी रंग। नारंगी रंग आपका जुड़ा हुआ है, पपीता है, फ्रूट्स खा सकते हैं उस तरीके के, और उस रंग का उपचार कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको हेडेक हो रहा है, कुछ है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड भी है आपकी, और मैंने आप पिट्यूटरी ग्लैंड भी है, और हमने आपको अजना चक्र का कलर बताया इंडिगो, है ना, बैंगनी कलर। तो वो आप उससे ट्रीट करें। हेडेक है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आती, हेडेक हो रहा है, आंखों के रोग हैं, इनको आप उपचार कर सकते हैं। अभी फिर से रिकनेक्ट करेंगे, जब भी डिस्कनेक्ट होगा ध्यान रखेंगे, जैसे पहले किया था 1-2 मिनट में डिस्कनेक्ट हो सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन अभी चलेगा 15 मिनट लगभग और, पहले डॉक्टर साहब का कंप्लीट होगा, फिर 5-7 मिनट और चलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको रिकनेक्ट करना है। जी डॉक्टर साहब बताइए। जी तो इस तरीके से आप चक्रास पे पहले पहुंचिए, कौन से ऑर्गन कहाँ पे दर्द है, अब उस दर्द के पीछे क्या अंग है और कौन सी ग्लैंड एसोसिएटेड है, और फिर उससे रिलेटेड आप कलर को चूज कर लीजिए। तो आपको ये पता चल गया कि हमारे शरीर में किस रंग की डिफिशियंसी है। अब आपका ध्यान जाना चाहिए कि अब हम उस रंग को कैसे अपने अंदर आत्मसात करें, क्या इजीएस्ट वे हो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। तो कितने तरीके हो सकते हैं,
पहला, कपड़े को पहन के जो रंग का हमें कमी है उस रंग को हम देखें और अपने आसपास इकट्ठा करें। मतलब हमारे कर्टन्स हो सकते हैं, हमारी एक वॉल हो सकती है, एक चादर हो सकती है, हमारे कपड़े हो सकते हैं, हमारे इंटरनल कपड़े क्लोथ्स हो सकते हैं। ठीक। अब दूसरा क्या हो सकता है, हम फूड उस तरीके का बढ़ाएं। आप जानते हैं कि कैरोटीन होता है और हम एडवाइस करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में अलग अलग रंगों का मिश्रण हो। अगर सलाद खाया जाए तो वो बिल्कुल रेनबो हो, रेनबो सैलेड, है ना। अगर फ्रूट्स खाए जाएं तो रेनबो में हो, मतलब सुबह दोपहर शाम रात तक आप हर रंग के फलों का उपयोग कर चुके हों। इसी तरीके से तीसरा क्या हो सकता है, जब हम सूर्य की किरणों में बैठें पर पर्टिकुलर रंग करें। इसका सिंपलेस्ट वे क्या है, एक आपके पास ये कांच के जार्स खाली हो जाते हैं ना घर में, या बॉटल सफेद रंग की खाली हो जाती हैं, और पर इसमें ये ध्यान देना है जो इसका ढक्कन है ना वो प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। ये आप या फिर कॉक का लकड़ी का ढक्कन लगाएं या फिर आप एक पतले मार्किन के कपड़े को इसके मुंह पे बांध दें। ठीक। अब इस बोतल को पानी से आप 1/3 ऊपर से खाली रख दें और बाकी भर दें। इसको आपने रंग पता कर लिया, अभी हमने आपको बताया कलर डायग्नोस कैसे करेंगे, कलर डिफिशिएंसी आपको पता चल गई। अब उसको आप कैसे अपने बॉडी में अडॉप्ट कर रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। तो 2 तरीके हो गए, आपको पता है। तीसरा तरीका है कि सूर्य की किरणों में पानी को, तेल को या एयर को कैसे एब्जॉर्ब करें। तो इसके लिए हम इस तरीके से सेलोफिन के क्लोथ्स को मार्केट से खरीद लेंगे। ठीक है, सिंपल है, मिल जाता है। अभी हम सिर्फ रेड को कमी टाइम की वजह से हम एक ही को करके दिखाएंगे। तो ये चाहे बॉटल हो या जार हो, उस पे आप इस तरीके से इसको रैप कर देंगे। ऐसे आप इस पूरी बॉटल को इसको रैप कर देंगे और इस तरीके से आप इसके बाद इसकी टेपिंग कर दें। डबल लेयर या ट्रिपल लेयर रैप कीजिए जिससे अच्छा कलर का इफेक्ट पड़े। डबल लेयर होना चाहिए। ऊपर से कॉक का ढक्कन लग गया। अब ये आपका चार्ज वाटर हो जाएगा, है ना, सोलराइज चार्ज वाटर। इतना पानी हम लोग परेशान हैं कि कैसा पानी होना चाहिए। अल्कलाइन वाटर की बड़ी बड़ी मशीन्स लग रही हैं, आप इस पानी का इस्तेमाल करें। अब ये आपका 1/3 खाली है और कभी कभी आप ये बिल्कुल खाली है, मान लीजिए बिल्कुल प्लेन बॉटल को आपने चार्ज कर लिया। अब इसके क्या तरीके हैं, पहला तो इसमें जो पानी चार्ज हो गया है उसको आप दिन भर में 50-50 ml करके पीजिए, है ना। कलर को ठीक कीजिए जैसा जी 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 बिल्कुल। तो ये आप वॉल्यूम खोल लीजिए, वॉल्यूम, आवाज खोल लीजिए, आवाज। सॉरी जी, यहाँ तक हम पहुंचे थे कि कैसे हम अलग अलग कलर की सेलोफिन को, जब हम कलर को डायग्नोस कर लें कि हमारे शरीर में कौन से रंग की जरूरत है, किस चक्र से वो एसोसिएटेड है, किस ग्लैंड से एसोसिएटेड है और किस जगह पे वो उपस्थित है, उसके बाद हम उस कलर की बॉटल लेकर के, कांच की सादी बॉटल लेकर के इसको लगा लें। देखिए रंगीन बोतलें भी आती हैं मार्केट में, पर अगर आप इस पे स्विच करते हैं ना, आप एक पन दो कांच, आज आपको लाल रंग की जरूरत है, 4 दिन बाद आपको लग रहा है हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, फिर नींद नहीं आ रही है, तो आप बढ़िया इसको इस्तेमाल करें। ये एकदम प्राकृतिक है ना। और ऊपर से कॉक लगाएं, कॉक नहीं अवेलेबल है तो कॉटन का कपड़ा बांध लें। मिनिमम 2 घंटे से लेकर के 8 घंटे तक चार्ज करें। बहुत ज्यादा पुराना, बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा वही कर पाते हैं कि 20 से 40 दिन तक चार्ज किया जाए। वो तेल के लिए रखें पानी को, क्योंकि इंस्टेंटली हमको आज पता है, अगर हम 20 दिन पुराना पानी सोचेंगे तो कैसे होगा। आपको आज प्रॉब्लम हुई, आप तुरंत 2 घंटे के लिए रखें धूप में और उसको इस्तेमाल करें। आप आज के दिन पूरा रखें, कल से इस्तेमाल करें। कोई भी बीमारी आ गई है किसी को, उसके लिए आप रोज का रोज पानी सुबह 8 बजे रख दें, शाम को 4 बजे उठा लें और उस पानी को इस्तेमाल करें। ठीक है। उम्र के हिसाब से बात करके किसी से पानी को इस्तेमाल करें। ऐसा ना करें कि लाल रंग का चार्ज पानी दिन भर आप पीते रहें, क्योंकि ये जितना इफेक्टिव है उतना नुकसान भी शरीर को दे सकती हैं ये चीजें। तो बात करके पूरी जानकारी के साथ ही इसका इस्तेमाल करें। ये हो गया। अब मान लीजिए इसको आपने जी
मेरा लेक्चर खत्म होने दीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। आप नोट कर लें, आप नोट कर लें। ये जार को आपने जब अगर सूखा खाली खाली गर्म किया है, मान लीजिए 2 घंटे से लेकर के 4 घंटे, तो इसको ऐसे कीजिए वायु चिकित्सा, उसी रंग की, खूब गहरी सांस, ओरल भी ऐसे, नेजल भी, ठीक है, ऐसे 10 से 20 बार 30 बार, दिन भर में 2-3 बार। और अगर पीना है तो ये 1/3 खाली है, अगर खाली नहीं गर्म की है तो आप इसको 50-50 ml निकाल करके दिन भर में 2-3 बार इसको रख लें और इस्तेमाल करें। तो ये हो गई ओरल ब्रीदिंग और इस तरह का एप्लीकेशन। और अगर आपको पेन है तो रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, ब्लू कलर है, सर में यूज कर रहे हैं, हेडेक है, इंडिगो कलर से, बैंगनी से आपने चार्ज किया है, तो आप इसको जो है काफी लंबे समय तक इसको चार्ज कर लें। उसी तरीके से एक दर्द का तेल बनता है। और कभी कभी आपने देखा होगा ना कि बहुत जो फेमस गुरु महात्मा होते हैं, वो कहते हैं ना हम अपने चार्ज किया हुआ पानी देते हैं, वो उनका चार्ज होता होगा, नहीं कह सकते, बिल्कुल होता होगा, श्रद्धा होनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं सोलराइज चार्ज होता है, वो प्राकृतिक किरणों से पुराना चार्ज किया हुआ तेल होता है, डेली उनकी कुटिया के बाहर रखा हुआ होता है, तो वो अपने आप ही औषधीय हो जाता है। तो इन औषधीय गुणों को, अगर कोई औषधि है प्राकृतिक चिकित्सा में, तो ये ही औषधि है और इसी पे फोकस करना चाहिए। तो ये हो गया आपका सूर्य किरण चिकित्सा, एज सिंपल एज पॉसिबल, कि आपको हम उतना सिखाएं जितना आप आत्मसात कर सकें, अपने तरीके से अपने चिकित्सक बन सकें। फिर बात करते हैं दूसरा जो पॉइंट है, वो भी थोड़ा एलोबरेट है, बड़ा है, उसको छोटे में समराइज करना थोड़ा मुश्किल है, मैं कोशिश करती हूँ। आकाश चिकित्सा। आकाश आप सभी जानते हैं, ब्लैंक स्पेस, खाली जगह। अगर हम अपने शरीर में खाली जगह नहीं छोड़ेंगे तो वो ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी, डाइजेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। तो स्पेस बहुत जरूरी है, कहीं पे भी, किसी भी जगह के लिए, रिलेशंस को कैरी करने के लिए भी, है ना, हर चीज के लिए स्पेस जरूरी है, डाइजेशन के लिए भी, है ना, तो हजम करने के लिए भी जरूरी है। और पानी भी आप अगर ऐसा पानी पी ले ना, पूरा बिल्कुल इकट्ठे पानी पीते जाएं, गैप ही नहीं छोड़े, तो वो भी आपके लिए पॉइजन का काम करता है। तो ब्रीदिंग आप देखो, इनहेल एक्सेल, पॉज, पॉज इंपॉर्टेंट है। हार्ट में लब डब का साउंड, डब इंपॉर्टेंट है। रिलैक्सेशन, है ना, बीप हुई, रिलैक्सेशन, तो रिलैक्सेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन प्रेशर। तो प्रेशर तो है ही है, एक्चुअली प्रेशर है, पर अगर रिलैक्सेशन प्रॉपर है तो आपका प्रॉपर डाइजेशन और हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इसी तरीके से आप इस पे अगर बात करते हैं तो हम यहाँ पे थे कि सॉरी, बहुत सारा कुछ पढ़ाना है और इसमें ऐसे हो रहा है कि मैं क्या पहले लूं क्या बाद में लूं। हम बात कर रहे थे स्पेस थेरेपी। तो स्पेस थेरेपी की बात करने में हम एक जो सबसे पहला पॉइंट होता है, जो स्पेस थेरेपी में सिखाती हूँ, समझाती हूँ, उसमें सबसे पहला रोल है कि स्पेस कैसे क्रिएट करें। तो आज हम रिलेशनशिप स्पेस की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो भी प्राकृतिक चिकित्सा में ही आता है, लेकिन आज हम डाइजेस्टिव स्पेस की बात करेंगे, कैसे हम अपनी हेल्थ स्पेस को बढ़ाएं। तो डाइजेशन जो सबसे बड़ा गट हमारा है, गट इम्यूनिटी आजकल बहुत फेमस है, तो गट इम्यूनिटी 99% कवर करती है, अगर गलत नहीं है हम तो उसके लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें फास्टिंग सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो फास्टिंग में हम जो सबसे बेसिक हम अभी बताएं, फास्टिंग भी बहुत बड़ा है, पर जो सबसे छोटी छोटी गलतियां लोग कर रहे हैं, हम सिर्फ उनको इस समय एलोबरेट करेंगे। सबसे पहला जो लंबा उपवास होता है वो है कम से कम 7 दिन का, 20 दिन का, 40 दिन का, लेकिन वो किसी की देखरेख में, किसी सेंटर में ही करना चाहिए और अपने ऊपर पहले अनुभव करना चाहिए, तब किसी को कराना चाहिए। ये हर प्राकृतिक चिकित्सक के लिए लागू होता है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप मत कराइए, है ना। तो ये सबसे पहला है। तो इसको जो भी ऐसे सुन रहे हैं वो छोड़ दें और जो अच्छा महसूस करते हैं वो तुरंत करें किसी की ऑब्जर्वेशन में, और ये हमेशा फायदा करता है। दूसरी क्या चीज ध्यान देने की है, उपवास एकदम से ना किया जाए। जैसे आज सोचा, आज इंस्पायर हुए, कल हम उपवास पे हैं। क्यों भाई? आज आपने खूब सारा खाना खाया और कल शरीर को एकदम भूखमरी के स्टेज पे ले आए, नहीं, गलत है।
धीरे धीरे कम करें। अगर आपको एक दिन का फास्ट जो जेन्युइनली हर किसी को रखना चाहिए, जो आपके हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है, वो हफ्ते में एक दिन का फास्ट बताया गया है, जिससे आप बीमारी ना हो। बीमारी की कंडीशन में प्राकृतिक चिकित्सा को बहुत गहराई से समझना चाहिए। हफ्ते में एक दिन का फास्ट रखने के लिए आपको दिन पहले वाले दिन से ही स्टार्ट करना चाहिए। एक दिन पहले खूब सारा पार्टी का खाना खा आए और अगले दिन उपवास कर रहे हैं, ये भी कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। आपने दोपहर में जो खाना खाया उसके बाद शाम को एक हल्का भोजन खाना चाहिए, सुपाच्य। उसके बाद अगले दिन फ्रूट्स पे रहना चाहिए पूरे दिन, जो सबसे आइडियल है फ्रूट फास्टिंग। अगर आप ऐसे समझें तो शायद जूसेस पे और गर्म पानी पे रहना उससे भी आइडियल है, लेकिन अगर आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों को कैरी कर रहे हैं, तो सबसे सामान्य है, किसी भी उम्र में आप हों, आप फलाहार कीजिए, फलों पे पूरा दिन बिताइए। 4 से 5 तरीके के फल एक दिन पहले ही अपने पास इकट्ठे कीजिए और 250-250 ग्राम फल दिन भर में 4-5 बार खाइए। बीच बीच में नींबू पानी, शहद का उपयोग कीजिए। ये सबसे अच्छा फलाहार है। इससे अच्छा हो सकता है गर्म पानी में पीना, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा पहले और बाद में, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे इसको। अगर आप पहले बहुत सारा खाना खाते हैं तो आपको अगले दिन सुबह हेडेक होने लगेगा, आप नहीं कैरी कर सकते, क्योंकि आपके ऑर्गन्स डिमांड कर रहे हैं, है ना। आप जिस भी चीज के पास रहते हैं, आपको एकदम से वो छीन ली जाए, आपको कैसा लगेगा? पर हम समझ नहीं रहे, उसके अगेंस्ट हम दवा खाने लग जाते हैं। अगर हम अपने ऑर्गन्स को समझें कि हम गलती क्या कर रहे हैं, तो मेडिसिन लेने की नौबत नहीं आएगी। आप खुद अपनी बॉडी को समझ सकते हैं कि आप कहाँ पे गलत हैं और आप क्या सही कर रहे हैं। सबसे बड़ी ब्लंडर फास्टिंग मिस्टेक्स ये होती हैं। आप फास्ट मत रखिए, वो ठीक है, पर आप जब भी फास्ट रखें तो जेन्युइनली रखें, सही तरीके से रखें। इसी तरह जब आप अगले दिन सुबह खाएंगे तो भी नेचुरल पे आए। ऐसा नहीं है कि सुबह उठते ही खूब सारी पूरियां खा ली, बहुत गलत फास्ट है। इसीलिए मैं अभी नवरात्रि में 7 दिन का एक आइडियल फास्ट शेड्यूल बता रही थी, जिसमें धीरे धीरे फलाहार पे जाया जाए, बीच के 2 दिन जूसेस पे, नींबू पानी, शहद पे, जैसा आपका शरीर अलाउ करे खाया जाए, और तीसरे चौथे दिन से आप वो कूटू की पूड़ी तो आलू तो खाना शुरू करो, तब 7वें दिन आप चना खाने लायक रहते हो। 7 दिन फास्टिंग करने के बाद लोग जो चना पूड़ी खाते हैं वो बहुत ही पॉइजन का काम करता है, कोई फायदा नहीं होता उस फास्ट से। तो फास्टिंग शुड बी स्लो जाइए, स्लो वापस आइए। शरीर को ऐसे मत टॉर्चर कीजिए कि एकदम से आज खूब सारा पानी पिलाया फिर पानी की कमी कर दी, क्योंकि हम तो घर से बाहर निकल रहे थे तो हमने कोटा पूरा कर लिया। नहीं, हमारा किडनी भी एक वाइटल ऑर्गन है जो स्लो ही डिटॉक्सिफाई करता है, उसको थोड़ा ही चाहिए पूरे दिन डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो इस तरीके से हमारे खान पान, हमारा रंग, तो फास्टिंग हमेशा भूख से कम खाएं, जिससे ब्रेथ के लिए, स्पेस के लिए जगह बनी रहे, है ना। 1/3 ही खाना, 1/3 भूख बची रहे, हमेशा ऐसा खाएं। और प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, डेफिनेट इंटरवल पे खाएं। पानी हमेशा बनाए रखें, हाइड्रेट रखें अपनी बॉडी को। और इससे ज्यादा फास्टिंग करनी हो तो बिल्कुल किसी से बात करके, किसी से समझ के ही फास्टिंग करें। और फास्टिंग को धर्म से जोड़ लें तो कर पाएंगे हफ्ते में 1 दिन की फास्टिंग, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दुनिया ना, कहीं आप जाएंगे तो उसको लगेगा अरे ये तो अपनी हेल्थ के लिए कर रही हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा चख लेंगी। देखिए, थोड़ा सा चखने का क्या विधान है ना, कि अगर आप 1 दाना चावल भी खाते हैं, 1 दाना कार्बोहाइड्रेट, तो आपका मशीन वैसे ही चलेगा जैसे आप 1 कटोरी खाते हैं। सिंपल फंडा है। पर आप लोग को ऐसा लगता है हर किसी को, अरे जरा सा तो चखा था, बस मुंह में ही तो लगा था, बस जबान को ही तो स्वाद किया था, इससे कैलोरी थोड़ी बढ़ी, मेरी कैलोरी नहीं बढ़ी। पर आपका जो लॉजिक है, फास्टिंग क्यों किया जाता है कि हम अपने शरीर को, मन को आराम दें, 1 दिन एटलीस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम दें। पर हम क्या कर रहे हैं, अरे जरा सा तो चख लिया था, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वैसे ही पूरा काम करेगा, तब वो 1 दाना हजम कर पाएगा, नहीं तो वो ऐसे ही जहर के समान होगा। तो पूरे सिस्टम को तो आपने हिला दिया, उसको रेस्ट पे डाला नहीं, तो क्या आपने फास्टिंग थेरेपी या स्पेस थेरेपी की? तो पहले लॉजिक और फंडामेंटल समझ करके फिर करिए, ठीक। अब इससे ज्यादा एलोबरेशन फिर एक सिंगल बत्रा जी हमारा सेशन रखिएगा, है ना, टाई अप करके उसके बाद करेंगे। तो अभी हो गया हमारा स्पेस थेरेपी और हमने बात की आपसे सनबीम थेरेपी। अब आते हैं एयर थेरेपी पे।
आपने देखा होगा पुराने जमाने में बहुत सारे फोर्ट आपने घूमे होंगे, है ना। तो जो किले होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते थे कि जो फीमेल्स खासकर या मेल्स भी, उनके जो अपने रूम्स होते थे वो ऐसे होते थे कि बाहर से वो सिर्फ खिड़की दिख रही है, पर अंदर से अगर कोई खड़ा होगा तो वो पूरा नजारा भी देख सकता है, और वहां पे एक प्रॉपर वेंटिलेशन होगा, कूलिंग व्यवस्था होगी। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है कि वहां पे कोई पंखा लगे या एसी लगे। इस तरीके के आर्किटेक्ट डिजाइन किए जाते थे, जो अभी आजकल खत्म हो गया है। तो वहां पे अगर आप कम कपड़ों में भी खड़े होते हैं तो प्रॉपर एयर ब्रीदिंग करते हैं, और ना सिर्फ आप ब्रीदिंग करते हैं, आपका पूरा बॉडी का सेल्स ब्रीदिंग करता है। हमें समझना एयर थेरेपी यहाँ पे ये है कि ना सिर्फ हम प्राणायाम पे फोकस करें, हम अपनी सेलुलर ब्रीदिंग पे फोकस करें। हमारे पूरे ऑर्गन जो हैं एकदम जैम पैक्ड कवर्ड हैं, अंडर गारमेंट से, क्लोथिंग से, टफ क्लोथिंग से, टाइट क्लोथिंग से, वेस्टर्न क्लोथिंग से। हम क्या कर रहे हैं, और हम एयर थेरेपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई नो सिविलाइजेशन जरूरी है, लेकिन सभ्यता की दृष्टिकोण से कभी कभी जब आपको मौका मिले, आप जो है एयर ब्रीदिंग, अपनी सेलुलर ब्रीदिंग करें। मतलब आपके जब आप सनबीम थेरेपी लेंगे ना, तो आपको एयर ब्रीदिंग भी होगी, आपकी सेलुलर ब्रीदिंग भी होगी। इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि व्हाइट गाउन या व्हाइट जो है हल्का सा लंगोट और हल्का सा कपड़ा डाल करके, स्लिप डाल करके एक अच्छी सन बाथ ली जाए, जिसमें आपको एयर सेलुलर ब्रीदिंग भी हो। मतलब आपके सारे ऑर्गन्स जो है ब्रीथ करें, सांस ले सकें। कितना सारा आज इम्यूनिटी तो है ही है, कितना सारा आज इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है। इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम सिर्फ कॉस्ट्यूम रिलेटेड है 80% तो इनफर्टिलिटी, और बाकी बचा हुआ डाइट रिलेटेड है, कुछ और है ही नहीं इनफर्टिलिटी। तो अगर आप उसको ठीक कर ले जाते हैं, इन सब छोटी छोटी चीजों को, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाते हैं, ठीक कर ले जाते हैं, तो आप आने वाले टाइम में एक अच्छी जंग जीत सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने की, क्योंकि अभी बहुत आगे बढ़ता जाएगा ये कोविड-19 टाइप। तो सबसे पहला हमने आपको बताया कि अपने इंटरनल ऑर्गन्स की ब्रीदिंग का ख्याल करें, है ना। अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स की, जेनाइटल ऑर्गन्स की, अपने कवर्ड एरिया की ब्रीदिंग का भी ध्यान रखें, सेलुलर ब्रीदिंग पे ध्यान दें। सेकेंडली बात आती है जो सबको पता है कि प्राणायाम। जब भी आप बाहर फ्रेश एयर में हो तो ध्यान रखें कि आप ब्रीदिंग डीप कर रहे हैं। और बहुत बार मैंने देखा है लोगों को कि ब्रीदिंग इतनी डीप और नाइस हो कि आपको भी उसकी आवाज ना आए, क्योंकि वो आप अपने लिए कर रहे हैं ना। तो जो चीज आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप अपने को ही सुनाएं। जैसे ठीक, आपको भी अपनी ब्रेथ की आवाज ना आए और उतनी ही गहरी हो जितनी आप सक्षम हैं। सबसे पहला टिप है ये, जितना आप सक्षम हो। बिल्कुल आप इस बारे में ना परेशान हो कि अरे मैं तो इस काउंटिंग तक पहुंच गया, मैं इतना डीप होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गहरी। और एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी बहुत काम की है, क्योंकि वो तभी लंग्स एक्सपेंड होंगे जब आप एब्डोमिन तक जाएंगे। तो डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग, तो आपको जब आप गहरी सांस लें तो आप एक बार, सभी लोग स्पाइन सीधी करके, सुबह का वक्त है और सभी ने नहीं किया होगा क्योंकि बत्रा जी ने एकदम प्राकृतिक चिकित्सा दिवस बनाने की ठान ली, तो आए कुछ, हालांकि सब लोग अंदर ही बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ सीखें। सीधा स्पाइन करके जब आप ब्रेथ इनहेल करते हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो पहले शोल्डर अप होगा, फिर चेस्ट एक्सपैंड होगा, समझें थोड़ा ब्रेथ को, और ब्रेथ अंदर जाएगी तो आपका एब्डोमेन बाहर आएगा। धीरे 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 पूरा पेट बाहर आ गया, पूरा पूरा पूरा। और जब आप धीरे धीरे वापस जाएंगे तो पहले पेट को अंदर ले जाएं, स्टमक इन इन। अब आप धीरे धीरे शोल्डर्स को डाउन करें। अब आप अपनी ब्रेथ को नॉस्ट्रिल में फील करें और धीरे 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 अपनी ब्रेथ आउट करें। एक्सेल, टोटली एक्सेल। अब पूरी एक्सेलेशन के बाद नॉर्मल हो जाने दें अपने आप को। शोल्डर्स इन, पूरा नीचे शोल्डर रिलैक्स। अगेन तब शुरू करेंगे। तो ये तो हो गया, एक ब्रेथ आपने ली, एक अच्छी सुकून भरी, हेल्थ को अच्छी रखते हुए ब्रेथ ली। फिर इसके बहुत सारे वेरिएशन है, जैसे पूरक, रेचक, कुंभक। ये भी जरूरी है कि आपने ब्रीद इन, पॉज,
ब्रीद आउट, पॉज। जितना इंपॉर्टेंट ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ पॉज है, उतना ही इंपॉर्टेंट ब्रीद आउट के पॉज बाद लिया हुआ पॉज है। तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। चले फिर से करें। जो मेरा रेशियो होता है, जो मैं सिखाती हूँ, वो है 6 काउंटिंग इनहेलेशन, 3 पॉज, 6 एक्सहेलेशन, 3 अगेन पॉज। एक बार इसको हमारे साथ करते हैं ना। ये नॉर्मल है, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है। इनहेल 1 2 3 4 5 6, पॉज 1 2 3, वापस एक्सेल 3 4 5 6, पॉज 1 2 3, इनहेल वैसा ही कीजिए जैसा बताया, एब्डोमेन पूरा बाहर जाएगा, पॉज रुक जाए वहीं पे, 1 2 3, एक्सेल धीरे धीरे पहले एब्डोमेन अंदर ले जाएं, फिर बाहर बाहर बाहर, फिर पूरा बाहर, रिलैक्स। सांस नॉर्मल आ जाए तब तक दूसरा राउंड ना शुरू करें। इसी क्रम में बहुत सारे हैं, जैसे 1:2:3 का रेशियो। जी बताएं बत्रा जी। क्वेश्चन आंसर ले लीजिए जी बस फिनिश करते हैं। हाँ, तो इसी तरह प्राणायाम आप सबको पता है, प्राणायाम हर जगह मिल जाएगा। जो बहुत बारीक था वो हमने आपको बताया, कंक्लूड करने की कोशिश की। अभी जो लोग सवाल पूछना चाहें वो बताएं। मैम गुलशन। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बोला, मैंने सुना, बताएं। थैंक यू मैम। ये लाल लाल रंग का जो पन्नी है ना, ये सारे डिजीज में काम आएगी क्या मैम उस जार के अंदर? सारी डिजीज पे नहीं। हमारा लाल रंग कहाँ से रिलेटेड है? मूलाधार चक्र, बेसिक चक्र है ना। तो बेसिक चक्र से रिलेटेड जितने ऑर्गन होंगे, उनसे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होगी, उनमें काम आएगी। तो मैम नॉर्मल जो पानी अपन पीते हैं, वो उस बोतल की कलर कैसी होनी चाहिए जो डेली यूज में अपन ले, सबको और घर वाले को भी यूज कराएं? ग्रीन इको फ्रेंडली होना चाहिए। हरा रंग सबसे अच्छा होता है ना। हरा रंग अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम। जी और कोई क्वेश्चन है? मैम किसी वजह से सैलोफिन अरेंज ना हो तो हम कपड़ा भी लगा सकते हैं? नहीं कलर का नहीं, उससे इतना ज्यादा किरणें अंदर नहीं आएंगी, है ना। आपको सैलोफिन अरेंज करिए या कांच की बोतल ही लीजिए। कांच की रंगीन बोतलें आती हैं, वो आप परचेज कर लो। 2 3 4 कलर होने चाहिए। ठीक है मैम, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? रेड कलर का पानी, रितु जी का क्वेश्चन है, रेड कलर का पानी पी सकते हैं क्या? रेड कलर का पानी पी सकते हैं जब कॉन्फिडेंस लो हो रहा हो, जब ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो, तब पी सकते हैं। थोड़ी कम मात्रा में, शरीर में दर्द बहुत ज्यादा हो तो पी सकते हैं। अदरवाइज नारंगी रंग पे स्विच कीजिए, नारंगी रंग ज्यादा सूदिंग है ना। उसमें पीला भी है और लाल भी है। अगर ऐसा कोई डर हो कि हम नहीं बात किया है, नुकसान ना हो जाए, हमें गुस्सा ज्यादा आता है, ऐसा कुछ हो रहा है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, तो आप नारंगी रंग पे स्विच करो। और कोई क्वेश्चन है किसी का?